क्या आपने कभी महसूस किया है कि वक्त खामोशी के पर्दे में आपके गिर्द एक ऐसा राज बुन रहा है, जैसे आप देख तो नहीं सकते मगर इसके हल्की सी लर्जिश जो है ना आपके दिल को बेचैन कर देती है। क्या ये मुमकिन है कि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता, ये वीक आपकी तकदीर का वो बाब हो जहां कायनात आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ धकेल रही हो जिसका फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या आप तैयार हैं इस सच को जानने के लिए कि वो कौन-सी पोशीदा ताकत है, जो इस हफ्ते आपके जज़्बात, आपके फैसलों और आपके मुस्तकबिल को खामोशी से कंट्रोल कर रही है? और अगर आपने इस इशारे को, इंडिकेशन को नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, तो क्या वो सब कुछ खो सकते हैं आप, जो अभी तक आपके पास महफूज़ है? हम आज पर्दा उठाएँगे इन राज़ों से जो बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर वालों के लिए इस हफ्ते में छुपे हुए हैं। तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल जहां हम आपकी ज़िंदगी के पोशीदा राज़ों को सितारों की रोशनी में बेनकाब करते हैं। बुर्ज सरतान वाले यानी कि कैंसर से ताल्लुक रखने वाले कब पैदा होते हैं? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर से ताल्लुक रखने वाले अफराद आमतौर पर 21 जून से 22 जुलाई के दरमियान पैदा होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन पर चांद का असर ज्यादा होता है, इसलिए इनकी शख्सियत में जज्बात, हसासियत, हमदर्दी और अंदरूनी ताकत का एक अजीब इम्तराज पाया जाता है। और आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के लिए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 के इस हैरत अंगेज और फैसला कुन हफ्ते की, जो बज़ाहिर एक आम वक्त लगता है मगर दर हकीकत इसके अंदर ऐसे पोशीदा इशारे, इंडिकेशन छुपे हैं जो आपकी किस्मत का रुख बदल सकते हैं। बुर्ज सरतान के लोग वैसे ही गहरे जज्बात रखने वाले, हसास और वफादार होते हैं। इनका दिल समंदर की तरह वसी होता है, मगर इसी गहराई में ऐसे राज भी छुपे होते हैं जिन्हें ये खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाते। ये लोग बाहर से नरम और अंदर से बेहद मजबूत होते हैं, लेकिन इस हफ्ते इनकी यही हसासियत इनके लिए ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी, क्योंकि सियारों की मौजूदा पोजीशन ये इशारा दे रही है कि चांद, जो कि आपका हाकिम सियारा है, एक ऐसे जाविये में दाखिल हो रहा है जहां आपके जज्बात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। और यही वो लम्हा होगा जहां आपको अपनी फैसले बहुत सोच समझ कर करने होंगे। इस हफ्ते का सबसे बड़ा राज ये है, सीक्रेट ये है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर आपके खैर खां लगते हैं, मगर अंदर ही अंदर आपकी कामयाबी से हसद रखते हैं। और कायनात आपको बार बार इशारे, इंडिकेशन दे रही है कि आप अपनी आंखें खुली रखें। मोहब्बत के मामले में ये हफ्ता इंतहाई जज्बाती और पेचीदा हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो छोटी छोटी बातें बड़े तनाज़े में तब्दील हो सकती हैं, मगर अगर आपने सब्र और समझदारी से काम लिया तो यही मसाइल आपके रिश्ते को मजीद मजबूत बना सकते हैं। शादीशुदा मैरिड अफराद के लिए ये वक्त एक इम्तिहान की तरह है, जहां इन्हें अपने शरीक हयात के साथ खुलकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि खामोशी गलत फहमियों को जन्म दे सकती है। जहां यानी कि जबकि सिंगल अफराद के लिए एक हैरत कुन मुलाकात का इम्कान मौजूद है जो इनकी जिंदगी में नई रोशनी ला सकता है। मगर यही यहाँ जो है ना मगर यहाँ भी एहतियात जरूरी है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। करियर के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए नए मौके लेकर आ सकता है, खास तौर पर अगर आप किसी तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त मुनासिब है, मगर जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि स्यारवी असरात ये बता रहे हैं कि जो भी फैसला आप इस हफ्ते करेंगे इसके असरात तवील मुद्दत तक रहेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए एक अहम मौका सामने आ सकता है जो बज़ाहिर छोटा लगेगा मगर मुस्तकबिल में बड़ा फायदा दे सकता है। माली मामलात में आपको खास एहतियात की जरूरत है, क्योंकि गैर जरूरी अखराजात आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए बजट बनाना और इस पर अमल करना इस हफ्ते आपके लिए बेहद जरूरी होगा। सेहत के हवाले से आपको अपने ज़हनी सुकून पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ज़हनी दबाव जिस्मानी मसाइल को जन्म दे सकता है। इसलिए इबादत, मुराकबा, मेडिटेशन और मिस्बत सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और नमाज को भी। फैमिली और सोशल लाइफ में कुछ पुराने मसाइल दोबारा सामने आ सकते हैं, मगर ये आपके लिए एक मौका भी है कि आप इन
को हमेशा के लिए हल कर लें। इस हफ्ते की अहम तारीख है 23 और 26 अप्रैल, जहां आपको खास फैसले करने पड़ सकते हैं। आपका खुशकिस्मत रंग सफेद और हल्का नीला है, जबकि खुशकिस्मत नंबर 2 और 7 है। एहतियाती पैगाम यह है कि किसी पर अंधा एतमाद ना करें और हर बात को समझ कर आगे बढ़ें। और अब वो लम्हा आता है जहां किस्मत का खेल खत्म नहीं होता। कैंसर और इंसान का ईमान शुरू होता है। ऐ बुर्ज सरतान, याद रखो, सितारे रास्ता दिखा सकते हैं मगर मंजिल तक पहुंचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। जब हालात आपके खिलाफ जाएं, जब दिल बेचैन हो, जब रास्ते बंद नजर आए, तो ये मत समझना कि सब खत्म हो गया है, बल्कि ये वक्त होता है जब अल्लाह आपको आजमा रहा होता है, आपके सब्र को, आपके यकीन को और आपके तवक्कल को। सब्र वो ताकत है सरतान जो तूफान के पीछे खड़े इंसान को गिरने नहीं देती, और तवक्कल वो यकीन है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर आपने अपनी दिल में ये यकीन पैदा कर लिया कि जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। दुआ को कभी कमजोर ना समझे, क्योंकि दुआ वो हथियार है जो तकदीर को भी बदल सकती है। जब आप सच्चे दिल से अपने रब को पुकारते हैं तो जमीन और आसमान के फैसले भी बदल जाते हैं। लेकिन याद रखो, दुआ के साथ मेहनत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए खड़ा होता है। अगर आज आप मुश्किलात में हैं तो घबराएं नहीं, शायद अल्लाह आपको किसी बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा है। अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ ले कि मंजिल बहुत बड़ी है। बस हिम्मत ना हारें, अपने रब पर यकीन रखें तो और मुसलसल मेहनत करते रहें, और आखिर में दिल से ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल को सब्र अता फरमा, मेरे कदमों को इस्तिकामत दे, मेरी मेहनत में बरकत डाल दे और मुझे वो अता फरमा जो मेरे हक में बेहतर हो। आमीन। रूहानी तौर पर यह हफ्ता आपके लिए अल्लाह की तरफ से रुजू करने का है, क्योंकि जब इंसान अपने रब से जुड़ता है तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपको चाहिए कि रोजाना दुआ करें, अपने दिल को साफ रखें और दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें, क्योंकि जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी अता फरमाए और आपको हर इस मुश्किल से निकाले जो आपके रास्ते में रुकावट बन रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मिस्बत तब्दीली आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें या अल्लाह मेरे रास्ते आसान फरमा, क्योंकि हो सकता है कि यही एक कदम आपकी तकदीर बदल दे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी जरूर दुआ करिएगा। मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।